हाय, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हैप्पी मॉर्निंग। एक फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड में आपने मुझे लगता है कि ज़रूर सुना होगा। उसको सुनने के बाद में आपको इस बात का मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी रियली एंटर्ड इनटू a life changing moment and life understanding moment for everyone, those who really wants to see themselves to the next level, no matters whether he's good in education and whether he's an average or whether he's a poor। नहीं मालूम है आपको कि कौन बंदा किस जगह पे किस वक्त अपनी वो जगह बना पाएगा जो आपने और मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया है। Anyways, coming back to the essence of our continuous journey of this episode 3, एपिसोड फर्स्ट एंड सेकंड में आपने देखा। थर्ड एपिसोड में एंटर करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जो हमने एपिसोड 2 को एंड किया था उसमें लास्ट में मैंने एक बात ज़रूर कही थी कि एक बंदा जिसे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए रखा गया था वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट कब बन गया, एंकर कब बन गया, एडिटिंग और लाइव शोज़ उसे मिलने लग गए। अब उसे सिर्फ सिटी केबल और ज़ी एक्सेस ग्रुप नहीं पहचानता था, अब वो पूरा शहर पहचानता था, जो उसे सिर्फ पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट के नाम से जानता था या सुनते थे लोग कि हाँ, इस ऐड के अंदर में आपकी आवाज़ है। लेकिन अब ऐसा वक़्त आ चुका था कि लोग ये देखने भी लगे थे कि हाँ, ये बंदा जो अभी तक सिर्फ़ पीछे आवाज़ दिया करता था, अब लोगों के सामने आ चुका है। अब वो सामने आने के बाद में कई ऐसे वक़्त होते हैं ना कि जब आप किसी के सामने आते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है सामने वाले को जज करना कि क्या आप सही में पसंद आ रहे हो। तो बोलने वाले तो कई कहते हैं, बट कुछ कहते हैं ना कि सिर्फ़ बोलते ही नहीं, एहसास कराते हैं। यकीन मानिए, जो मुझे पहला एपिसोड लाइव शो जो मिला था हौज़ी हंगामा का, वो एक एंटरटेनमेंट भी था, फन भी था, प्राइज़ेज़ भी थे उसमें और मुझसे पहले किसी और ने 8 साल तक अपना मकाम बना चुका था। सो उस चेहरे को डाइल्यूट करके वक़ार अहमद को सामने लेके आना और उस बंदे को जिसने कभी ज़िंदगी के अंदर में कोई काम ऐसा नहीं किया हो जिसने लोगों को खुश किया हो या कोई इंस्पिरेशन हो, मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। सो वो वक़्त मेरे लिए चैलेंजिंग का था, बट क्योंकि एक वो जो कीड़ा मैंने आपसे कहा था पिछले एपिसोड में, वो काट गया था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब सब कुछ कर सकता हूँ, सो ये भी कर सकता हूँ। तो यकीन मानिए मुझे आज भी याद है, जब मुझे मौका मिला था, सो मुझे फर्स्ट शो जब मिला तो उस वक़्त जब मुझे लाइव कैमरा, एक्शन, रोलिंग बोला गया और गो बोला गया, तो यकीन मानिए वो जो 15 मिनट का जो फर्स्ट ब्रेक था ना, उसके अंदर में मैंने लोगों के दिलों में जगह बना ली। हाँ, लेकिन मैंने ये ज़रूर एहसास कराया लोगों को कि वी आर रियली सॉरी, अपोलॉजी, कि आज के बाद आप उन्हें नहीं मिल पाएँगे इस लाइव शो के ज़रिए जो आपको इससे पहले एंटरटेन किया करते थे काफ़ी सालों से। उनकी जो वजूहात थी, वो मैंने लोगों के सामने रखा और इत्तेफ़ाक से वो वजूहात का अंदाज़ लोगों को पसंद आया और लोगों से मैंने इस बात को आगे कही कि भई जीतना तो आपको प्राइज़ेज़ है, चाहे आप उनके ज़रिए जीते या मेरे ज़रिए जीते। लेकिन एक बात तो पक्का है कि अब आपके पास में मेरे अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बट मैं माफ़ी चाहूँगा और मैं आपका मैसेज ज़रूर पहुँचा दूँगा कि आप कितना ज़्यादा पसंद किया करते थे आपके प्रीवियस एंकर को। सो यकीन मानिए जो सादगी थी, उस सादगी को मुझे पेश करने के बाद में मेरे प्रोडक्शन हेड ने ये ज़रूर बात कही कि विकार तुमने बहुत अच्छा किया कि लोगों को ये एहसास कराया कि ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत लंबे समय तक चलता है वो आपके साथ में ज़िंदगी भर रहे। उन्हें कहीं अपॉर्च्युनिटी मिलती वो कहीं और किसी और दुनिया में जा सकते हैं। लेकिन हमेशा एक नया चेहरा आता है और तुमने जो कोशिश करके उनसे जिस तरह से वार्तालाप किया, जो फर्स्ट 15 मिनट्स में वो इंट्रोडक्शन के साथ में गेम का इंट्रोडक्शन के साथ में प्रोसेस के साथ में एक अच्छी बात बताना बहुत अच्छा आपने कर दिया कि लोगों को ये एहसास करा दिया कि नहीं, अभी आपके साथ में वो नहीं रहेंगे इस शो के अंदर में, लेकिन अब आप इस चेहरे को एंटरटेन के रूप में देख पाएँगे, जो आपके साथ में काफ़ी सालों तक का वादा करता है। ये यकीन मानिए, ऐसे करने के बाद में मेरे साथ में काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स जुड़ गए। एक वक़्त ऐसा आया कि चेहरा बदलने के बाद में लोग बड़े मुश्किल से उस इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं। मेरे साथ में थोड़ा उल्टा हो गया कि लोग इस इवेंट को और ज़्यादा स्पॉन्सरशिप देने लग गए। मेरा कनेक्ट मार्केटिंग वालों के साथ में बहुत अच्छा था। उस प्रोडक्ट को वो लोग प्रमोट करने में पीछे नहीं हटे और उन्होंने इस लेवल पे इस प्रोग्राम को लेके आ गया कि टीआरपी जिसे हम कहते हैं, रेटिंग का जो सिस्टम होता है टेलीविज़न के अंदर में, उस वक़्त में 72% रेटिंग का माना गया। ऐसा बोला गया कि लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे इस शो को खेलने के लिए, जो पहले की टीआरपी के बराबर मुझे मिल गई, जो मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ।
यकीन मानिए तो मैं उन वक़्त को याद करता हूँ जब मेरे पापा ने मुझे जो कहा था, वही बात को मैं लेते हुए आऊँगा कि जब उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ करो, लेकिन जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुझे जो किक मिली, उस किक के बारे में लोगों ने मुझे पहचाना। कुछ लोगों को कुछ ही लोग पहचान पाते हैं, बट मुझे एक अच्छी बात लगी कि मैं एक उन लोगों में साबित हुआ, जो बहुत ख़ास लोगों में गिनती में आते थे। तो ये हुआ था बेकार कि चेहरा सामने आने का मौका, जहाँ एक एवरेज इंसान को उसके बेहतरीन अंदाज़ से पेशकश करने के तरीके को लोगों ने इतना पसंद किया कि वो पसंद इतना करीब लोगों के दिल में जगह बनाया कि एक एपिसोड नहीं, मुझे एक वक़्त ऐसे आया कि मेरे ग्राफ़िक डिज़ाइनर जो मेरा मेन प्रोफ़ेशन था उस ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर में, उन्होंने मुझे 6 नए एपिसोड्स दे दिए, जो मुझे लोगों की रीच पर में पहुँचने में भी मुझे कारगर सिद्ध हुआ, साथ में मेरी पहचान बनाने में भी सा कारगर सिद्ध हुआ और सबसे बड़ी बात मुझे नए-नए प्रोडक्ट्स को फेस करने का मौका मिला। तो वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सेकंड एपिसोड में भी आपसे कि चैलेंज लेने वाला चाहिए, जो मुझे बचपन में वो चैलेंज लेने की शक्ति नहीं थी या एक्सेप्ट करने का जज़्बा नहीं था। लेकिन अब वक़्त आ चुका था कि मैंने हर बात को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। ना कि ओवर कॉन्फिडेंट रहा, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट किया। लर्निंग नेवर एंड ऐसा कहते हैं ना, तो लर्निंग को मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैंने अपने बॉस को हमेशा इस बात को कहा कि प्लीज़ लेट मी नो if there is any chance for any changes or development or improvisation, please let me know so that I can help you to grow this product into the next level. Not only it will help for me, but also for the organization and for the channel to go to the next level. ये वो एक और बहुत बड़ा लाइफ का ट्रम्प कार्ड था, जब लोग विकार को पसंद करने लगे और ये 1 साल नहीं मुझे अच्छे से याद है, 2000 से लेके सन 2009-10 तक विकार को टेलीविज़न शोज़ पे देखा गया। उन सिटी के अंदर में जिसे हम नागपुर कहते हैं। अब ये नागपुर में एक ऐसा वक़्त आ चुका था कि ये शो संडे को 1 महीने में सिर्फ़ 1 बार आता था सिटी केबल पे, SITI ज़ी एक्सेस ग्रुप का। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो आस-पास के जो शहर हुआ करते थे, क्योंकि हम विदर्भ के अंदर में एक बहुत बड़ा नेटवर्क लेके बैठे थे। सबसे बड़ा एमएसओ था हमारा ऑर्गनाइज़ेशन। तो कंपनी के आस-पास के जो शहर के लोग थे, जैसे अकोला, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, तुमसर, तिरोड़ा, अमरावती, ऐसे कुछ जो 8-10 शहर थे, इन लोगों ने हमारे टेलीविज़न नेटवर्क को अप्रोच किया, हमारे प्रोडक्शन हेड को और उनसे कहा कि ये शो हम हमारे उस नेटवर्क पे भी चलाना चाहते हैं। क्या आप कर सकते हैं? और हमें विक़ार ही चाहिए जिसे लोग विकी के नाम से जानते हैं। यकीन मानिए वो दिन एक और लाइफ़ के अंदर में जो ट्विस्ट आना था कि अभी तक तो लोग सिर्फ़ 40 लाख की पॉपुलेशन वाले नागपुर में विक़ार को जानते थे। अब वक़्त आ चुका था कि 40 लाख के बाहर भी लोगों को मौका मिल गया था। मुझे मौका मिल गया था कि वहाँ तक की रीच में पहुँचूँ। आज मुझे इस बात को एहसास करने में मुझे ऐसा लगता है कि काश उस ज़माने में डिजिटल मीडिया होता, जब फैन फॉलोअर्स आपके फ़ेसबुक पे हुआ करते थे, ट्विटर पे हुआ करते थे और बचे हुए जितने भी डिजिटल के माध्यम थे, हुआ करते थे। अगर वो उस ज़माने में होता तो यकीन मानिए आज भी मेरा फैन फॉलोअर्स बहुत अच्छा होता, लेकिन उस चीज़ को मैं दिखा नहीं पाऊँगा। बट यकीन मानिए आज भी मुझे ऐसा मौका आता है कि मैं कभी किसी पुराने लोगों के बीच में खड़ा हो जाऊँ, तो वो कहते हैं ज़रूर कि आपको हमने कहीं देखा है। ये पहचान मेरे लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई। सो यकीन मानिए ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का सिलसिला आपके बच्चों के अंदर में कब कहाँ कैसे आ सकता है, आप में कब कहाँ कैसा आ सकता है। जिस तरह से कहते हैं ना कि केएफसी के जो ओनर ने 60 साल की उम्र के बाद में ये प्रोजेक्ट को लाया और इस लेवल पे सक्सेस हुआ कि आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आप केएफसी देख पाएँगे। सो उम्र का कोई भी मापदंड नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सो सबसे पहले तो अपने आप को ये मान के चलें कि मैं कर सकता हूँ। दैट इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट फॉर योरसेल्फ। अगर आप ये वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे अपने खुद के लिए, नो मैटर्स चाहे आप कोई भी पोज़ीशन में हो, ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता वाला तो वर्ड होना ही नहीं चाहिए। मैं ये कर सकता हूँ, दैट्स इट। अगर आपने ये चीज़ सोच ली, यकीन मानिए आप सोच भी नहीं सकते कि आपका वो लेवल किस लेवल पे जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है आज के इस एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इस बात को याद करते हुए कि इसके बाद के जो एपिसोड हैं, इसमें भी आप ऐसी कोई जर्नी देख पाएँगे मेरी ही, जिसके अंदर में आप टेलीविज़न से निकला हुआ बंदा एक ऑपरेशंस इंडस्ट्री में चले जाता है और एक ऑपरेशन इंडस्ट्री में एक ब्रांड क्रिएट करने में लोगों की मदद करता है और एक छोटा ब्रांड जिसको हम आज कह रहे हैं कि वो छोटा है,
लेकिन वो आने वाले वक़्त पे कितना बड़ा ब्रांड बन गया कि हिंदुस्तान में लोगों ने उसके लिए कुछ ऐसे वर्ड शामिल कर दिए जहाँ लोगों ने कहा, हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि ये हिंदुस्तान का ब्रांड है। सो इस बात को लेते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र होगा, जिसको लेके मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलूँगा। आई एम श्योर दैट यू आर रियली लविंग द एनर्जी एंड द वे व्हिच आई एम, connecting you over this pod on my podcast. So thank you very much. You are listening Viqar, the Viqar Ahmed Show, and believe me, we have a lot more things coming up shortly. Thank you very much and stay tuned.